दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत विश्व कप जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बांग्लादेश के खिलाफ भी एक सांस रोक देने वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है। बांग्लादेशी खिलाड़ी घमंड में आ चुके थे, लेकिन उनकी टीम अब जीत गई है। पर सूर्या ने कैसे उनके घमंड को चकनाचूर किया, ऋषभ पंत से लेकर कप्तान रोहित ने कैसे मचाया बल्ले से गदर, उसका सारा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ हुए मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट की वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत में से खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो अपना दिन होने पर किसी भी टीम की धज्जियां उड़ा सकती है, और उन्होंने भारत के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही किया। जिम्बाब्वे को हराने के बाद अचानक से अपने आत्मविश्वास को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाते हुए जिस तरीके से बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को हैरान किया, उसे देखकर दुनिया का हर क्रिकेट फैन दंग रह गया। दरअसल इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एडिलेड के मैदान पर बांग्लादेश की टीम ने हमारे गेंदबाजों को खासा चुनौती दी और भारत के सामने 160 रनों का सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में 160 रन भी बनाने काफी मुश्किल काम है। ऐसे में भारत को अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन और लिटन दास ने बेहतरीन अर्धशतक लगाते हुए अपनी टीम की तरफ से महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं भारत की तरफ से भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह ने 2-2 सफलताएं हासिल की थी, तो बाकी के गेंदबाजों को भी एक एक विकेट मिले। अब बारी थी 160 रनों के लक्ष्य को हासिल करके सेमीफाइनल की टिकट को पक्का करने का। दोस्तों जिस तरीके से टीम इंडिया की खतरनाक बल्लेबाजी क्रम थी, उसको देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि मुकाबला भारत आसानी से जीत लेगा। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह एक बार फिर से केएल राहुल, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। तस्कीन अहमद ने इन दोनों ही बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। अब 160 का लक्ष्य 200 रनों का दिखने लगा। अचानक से भारत इस मुकाबले से बाहर होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन कप्तान रोहित के साथ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत, जी हां, इस मुकाबले में सूर्या को नंबर 4 पर खिलाने के बजाय रोहित ने पंत को मौका दिया और उनका ये पैतरा काम कर गया। कैप्टन रोहित के साथ मिलकर इस युवा धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। एक तरफ से रोहित ने मोर्चा संभाला तो दूसरी तरफ से पंत ने पिटाई करने की जिम्मेदारी, और दोनों ही बल्लेबाजों को देखते ही 10 ओवर के बाद टीम इंडिया को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। रोहित जहां 30 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी 40 रन ठोक दिए थे। 12वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 छक्के के साथ धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। बता दें कि उन्हें बाहर करने का फैसला रोहित शर्मा का कितना गलत था। खैर कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दिनेश कार्तिक के चोटिल होने पर ऋषभ पंत के लिए ये बेहतरीन मौका था और उन्होंने इसका बखूबी फायदा उठाया। लेकिन भारत को एक और झटका लग चुका था। अब मैदान पर रोहित के साथ सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आए थे। ऋषभ पंत के बाद कप्तान ने भी अर्धशतक लगाया। हालांकि उनकी ये पारी काफी धीमी थी। रोहित ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने गियर में बदलाव किया और शाकिब अल हसन की 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद तीसरा सिंपल खूबसूरत कवर ड्राइव भी लगाया। अब लग रहा था कि रोहित और सूर्या आसानी से भारत को जीत दिला देंगे। दोस्तों मुकाबला बड़ी तेजी से पलटने वाला था, क्योंकि बांग्लादेशी कप्तान शाकिब ने एक ही ओवर में रोहित शर्मा को पवेलियन भेज दिए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए हार्दिक पांड्या को आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी। आसानी से जीत रहे भारत को शाकिब ने एक ही ओवर में बैकफुट पर धकेल दिया था। अब सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने आ चुके थे दीपक हुड्डा। अफ्रीका के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वहीं 18वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 130 रन ही था। अगले 2 ओवर में भारत को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद ने केवल 10 रन ही दिए और इस ओवर में सूर्या ने एक छक्का जरूर लगाया, लेकिन केवल 10 ही रन बन पाए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए जरूरत थी 20 रनों की। सामने गेंदबाजी करने के लिए आए थे बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, और उनकी पहली गेंद पर दीपक हुड्डा कुछ खास नहीं कर पाए। गेंद सीधे विकेटकीपर के हाथों में चली गई। अब 5 गेंदों में 20 रनों की दरकार थी। दीपक भारत की हार का विलन बनते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने दूसरी ही गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर ही चली गई। पूरा सन्नाटा छाया हुआ स्टेडियम अचानक से गूंज उठा। हर जगह इंडिया इंडिया के नारे लगने लगे। अब भारत को 4 गेंदों में 14 रन चाहिए थे। दीपक हुड्डा खतरनाक मूड में नजर आ रहे थे। मुस्तफिजुर की अगली गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और अब भारतीय फैंस को लगने लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी। लेकिन तीसरी गेंद पर दीपक ने चौका लगाने का जरूर प्रयास किया, लेकिन केवल 1 रन ही बन पाया और अब स्ट्राइक पर आ चुके थे सूर्य कुमार यादव।
2 गेंदों में जरूरत थी 9 रन की। जीत लगभग नामुमकिन लगने लगी थी क्योंकि 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाना बड़ा ही मुश्किल काम था। वो तो मुस्तफिजुर रहमान की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने विकेट के पीछे एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, चौका तो लग गया था लेकिन जीत अभी भी भारत से दूर नजर आ रही थी क्योंकि आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे। जरूरत थी छक्के की और अगर चौका आता तो मुकाबला सुपर ओवर में चला जाता। आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्या को एक बेहद ही खतरनाक बाउंसर डाली। सबको ऐसा लगा कि उनकी इस बाउंसर से सूर्या घायल न हो जाए, लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने मुस्तफिजुर रहमान की उस बाउंसर गेंद को इतना लंबा छक्का लगाया कि गेंद सीधे 110 मीटर दूर चली गई और भारत एक हारे हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया। आपको बता दें, 2 नवंबर के दिन भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐसा ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन कौन सा बल्लेबाज बनाएगा, विराट कोहली या फिर सूर्य कुमार यादव? हमें अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।